बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ फरमान अली और आज आपको बताऊंगा जिंगर बर्गर की बहुत ही आसान रेसिपी। आपके क्रम्स भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और जायका कि आपको क्या ही बताऊं। बिल्कुल चंद चीज़ों से आप जिंगर बर्गर बना सकते हैं, वो भी अपने हाथों से, बहुत ही यमी और टेस्टफुल। आपने बस जो मैं कहता हूँ आप लोगों ने वो बातों पे अमल करना है और वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे चिकन में आपको बताया है पहले भी, जब भी आपने बनाना है जिंगर बर्गर तो आपको एक जूसी जिंगर बर्गर मज़ेदार सा चाहिए। तो इसके लिए मैंने लिया है लेग पीस के बीच में हम चीरा लगाएंगे और इसको बिल्कुल बोनलेस कर लेंगे। व्यूवर्स, ये बहुत ही आसान सा काम है। आप चाहें तो अपने बाज़ार से इसको बुचर से करवा के ला सकते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टफुल बनते हैं। 4 अदद मैंने लेग पीस लिए हैं और चारों को जी हम बिल्कुल अलग कर लेंगे और मैं बताऊंगा आपको आज वो रेसिपी जिंगर बर्गर की जो आप बिल्कुल चंद चीज़ों के साथ बना सकते हैं। जायका बहुत ही क्लास का आएगा और आप बिल्कुल क्रिस्पी और क्रम्स वाले जिंगर बर्गर बना लेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पे चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो फटाफट से जी देखें सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसको प्रेस कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। हो सके तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मेरे साथ जो रहेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी बॉन अलग कर देते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं बआसानी। ये हमारा लेग पीस आ गया है यहाँ पे। अब बाकी सारे भी हमने बआसानी हमने इनको अलग कर लिया व्यूवर्स। अब यहाँ पे जो मोटे साइड आपको लगे ना, आपने इसको इस तरह से खोल देना है गोश्त को, ताकि आपकी जो बर्गर की बोटी होगी ना वो बहुत ही टेस्टफुल और जूसी बनना चाहिए। सारा जायका जी इसी के अंदर होता है, बाकी कोई मसला नहीं है। सारा जायका इधर आपका आएगा इंशाल्लाह। आपने इसको सही से बनाना है। यहाँ पे हमने 4 पीस लिए थे, 4 बर्गर बनेंगे इंशाल्लाह हमारे। लहसुन अदरक का पेस्ट जनाब हर घर में होता है, इससे स्मेल दूर होती है, हीक दूर होती है, लाजमी डाल दीजिएगा। यहाँ पे जनाब कुटा हुआ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून अपने टेस्ट रिकॉर्ड डाल दीजिएगा। पिसी हुई मिर्चें भी अपने टेस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। और जी नमक भी यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरी वीडियो यहाँ पे स्किप हो गई थी। और ये जी हमने डाला है वाइट विनीगर सिरका, यानी कि इससे आपकी जूसी बहुत अच्छी टेंडर होगी इंशाल्लाह। सारा मसाला हमने 3 से 4 मसाले लिए, सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे से मिलाना है व्यूवर्स। और आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको रख दें मैरिनेट के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जो जूसी बर्गर बनेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोग याद रखेंगे, मज़ा आ जाएगा जी। जिसके लिए बनाएंगे सब पूछेगा कि आपने कहाँ से मंगवाया। यकीन माने बहुत आसान रेसिपी आपको बताऊँगा। तो इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं व्यूवर्स। जब तक हमें इसके लिए जो चाहिए मैदा हमने ले लिया है। यहाँ पे आप देखें तकरीबन आधा किलो या 1 किलो आपने मैदा लेना है व्यूवर्स। अच्छा मैदे क्वांटिटी में लेना है। नमक इसमें मैंने ऐड किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा नहीं हो कि आप 1 पाव मैदा ले लें ज़रा सा, नहीं जी। आपने देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लेग पीस लिए हैं और उसके लिए तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा कम ये मैदा मैंने लिया है। इसमें मैंने नमक और ब्लैक पेपर ऐड किया है, ठीक है व्यूवर्स। और कोई चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे। आप अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ चिकन जी हमारी बिल्कुल, मैंने सिर्फ आधा घंटा इसको मैरिनेट किया है, वीडियो बनानी थी। आप चाहें 1 घंटा भी कर सकते हैं। अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी हैं, बहुत ही जूसी बनेंगे इंशाल्लाह। क्रम्स बनाने का ये तरीका आपने स्किप नहीं करना है, गौर से देखिएगा। 1 पीस मैंने बिल्कुल यहाँ मैदे में रखा है। अच्छा जी, पहले ये बात आपने गौर से देखनी है। पहले मैं सॉफ्ट हाथों से इसको थोड़ा मैदा अप्लाई करूँगा इसके ऊपर इस तरीके से, और थोड़ी देर के बाद 1 आध सेकंड 2 सेकंड के बाद आपने इस तरीके से हथेलियों की मदद से इसको मोसोस के, आप देख सकते हैं थोड़ी ताकत से, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएगा वरना बोटी बिल्कुल टूट जाएगी। इस तरह से इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है। आप यहाँ चेक करें, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर इसको झाड़ना है। एक और तरीका आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान होगा, मेरे साथ जान रहेगा। अच्छा जी, सबसे पहले इसको झाड़ना है। ये है ना मेथड आपने ज़रूर अप्लाई करना है। यहाँ पर ठंडा या गर्म पानी आप कोई भी ले लें, ठीक है। पानी मैंने लिया है और 2 से 3 सेकंड हमने यहाँ पे पीस डाला है और अब निकाल लेंगे। भी बस 2 मिनट या 5 मिनट के लिए नहीं डालना आपने, 2 से 3 सेकंड के लिए मैंने डाला है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसमें से निकाल दिया है। अब दोबारा से हमने
इसको मैदे की कोटिंग करनी है। व्यूअर्स ये तरीका आपने लाजमी देखना है। ना मुझे यहाँ पे अंडा चाहिए, या ही मुझे ना यहाँ आप क्या क्या डालते हैं उसमें यार राइस का आटा, ठीक है, राइस फ्लावर वो भी नहीं चाहिए, वो चावल का जो आटा होता है, ठीक है, वो भी हमने नहीं डालना है। आप देखें सिर्फ मैदा मैंने लिया है, ना कोई अंडे की कोट, ना कोई चीज़, ना दूध, ना कुछ भी नहीं दी। आप देखिएगा कितनी जूसी बनने वाली है आपके चिकन। बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। अच्छे से इसको झाड़ना है। आप यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से झाड़ा है, और अच्छे से आपने झाड़ना है ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो भी हो वो निकल आए। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से रख के दिखा रहा हूँ, देखिए कितने अच्छे इस पर क्रम्स बने। पर आपने इसको जब भी बनाना है इस तरह झाड़ के आपने फ़ौरन गरम ऑयल के अंदर इसको डालना है। यहाँ पे आप देखें क्रम्स बड़े ज़बरदस्त आए हैं। मैं एक और पीस बना लेता हूँ फटाफट से, ताकि आपको 2 कुकिंग ऑयल में डाल के दिखाते हैं। व्यूअर्स आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके के ऑयल में इसको ऐड करना है। ये देखें एक और पीस मैंने बना लिया है। जब भी आप बनाएं इसके ऊपर से एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लें, ठीक है, इस तरह से ज़ोर से झाड़ें ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो खुल जाएं, ठीक है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गए। ऑयल को आपने गर्म करने रख देना है पहले ही, और बिल्कुल 180 के टेम्परेचर पे या 160 के टेम्परेचर पे आपका ऑयल होना चाहिए, बिल्कुल गर्मा गर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करने पहले। ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल नहीं डालें। आप जैसे ही ठंडे ऑयल में डालेंगे इसको, आपके सारे क्रम्स बर्बाद हो जाएंगे। देखिए इस तरह के बिल्कुल मचलते हुए ऑयल में आपने डालना है, सॉरी गर्मा गर्म ऑयल में, ठीक है। और इसके बाद आपने 1 मिनट के बाद ही अपने फ्लेम को लो कर देना है, ठीक है। मीडियम टू लो कर दूंगा मैं अभी फ्लेम को। देखिए जी अब मैंने मीडियम टू लो कर दिया है फ्लेम को। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। व्यूअर्स जब हम गर्म ऑयल में डालते हैं, जैसे कि हम गर्म ऑयल में प्याज डालते हैं ना, तभी वो क्रिस्पी हो पाती है, ठीक है। बहुत अच्छा सा मैंने आपको मेथड समझा रहा हूँ। आपके क्रम्स जो है ना वो कभी भी मेल्ट नहीं होंगे, नरम नहीं होंगे। आपका ये जो जिंगर है ना, आप इसको खोल के रखिएगा, ये हवा से भी नरम नहीं होगा। ये देखें आप। अब मैंने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको 15 मिनट कुक करना है या 12 मिनट, ताकि आपकी टेंडर हो जाए अच्छी से चिकन। फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। अब ये मीडियम टू लो पे आप देखें इस पर कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट। और अब आप 12 मिनट के बाद आप इसको देखें, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कलर आ चुका है, क्या परफेक्ट इसके क्रम्स बन चुके हैं। बिल्कुल निकाल रहे हैं और आपको चेक करवाते हैं। बहुत ही लजीज, क्रिस्पी और यमी बनने वाले हैं इंशाल्लाह। लाजमी आप लोग ये मेथड से बनाएगा तो परफेक्ट इंशाल्लाह आपके भी बनेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप चेक करें, मैंने चारों बना लिए हैं और माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह। आप क्रम्स चेक करें ज़रा, वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कि आप घर में बनाएंगे, यकीन माने आप बाज़ार जाना बिल्कुल छोड़ देंगे। जिंगर बर्गर खाने के लिए आप जो बाज़ार जाते हैं बिल्कुल आप छोड़ देंगे, आप हमेशा घर में बनाएंगे। बहुत ही कॉस्ट में भी आपको कम पड़ेगा और जायका भी बहुत ही लजीज होगा और पेट भर के आप खा सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। अब ये देखें आप कितना क्रिस्पी है, मज़ेदार है। ये क्रम्स कभी आपके सॉफ्ट नहीं होने वाले, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके बर्गर बनाने हैं। वो बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें सॉस इसका बनाना बहुत ही आसान है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। इस तरह का आप सॉस बना लें, आपने बन के ऊपर अप्लाई करना है, अच्छे से लगा लें। जिस तरह का भी आपको सॉस अच्छा लगता है, या खाली मायोनीज़ और केचप, आप जो चाहें इस पर लगा सकते हैं। चीज़ अगर चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, पर मैं आज विदाउट चीज़ के बनाऊंगा। इसका जायका भी आप बनाएगा, ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे चीज़ के जायके की। तो जी एक एक पीस मैंने रखा है, सैलेड पत्ता मैंने रखा है, जो कि इस पर साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब आपने इस पर केचप डाल देनी है व्यूवर्स। आप चाहें तो मायोनीज़, केचप या चीज़, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो इस पर आपने डालनी है, जिस चीज़ का फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है। व्यूवर्स आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और मुझे बताएगा जी कमेंट्स करके कि आज ये जिंगर बर्गर देख के किसके मुंह में पानी आया, किसको रेसिपी अच्छी लगी। लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा व्यूवर्स। अल्लाह ताला आपके खानों में जायके, रिस्क में बरकत है और दस्तरखाने पे हमेशा रहमतें नेमतें बरसती रहें। इजाज़त दीजिएगा व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा। छोटी सी दुआओं की रिक्वेस्ट होती है, दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। रेसिपी इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी तो अजीज़ दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ व्यूवर्स, फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानुल्लाह।